क्या हाल है दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं इस वीक का फोरकास्ट। डेली पे आते हैं हम पहले। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि जो डेली टाइम फ्रेम है वो कहाँ था, हमारा बुलिश था। मैंने क्लियर आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट उठ रही है और ये लिक्विडिटी मार्केट बनाएगी। ये ऊपर की अगर नीचे आते तो ये नीचे वाली लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, और अगर ऊपर वाली जाती है तो पहले मतलब दोनों में से कोई भी पहले एक लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए ये लिक्विडिटी बनाई, उसके बाद क्या किया, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। डेली टाइम फ्रेम ने क्या किया, अब ऊपर जाके क्या कर दिया भाई, BOS कर दिया। इसको BOS बोल दो आप। मतलब क्या हो गया, ये मार्केट अब दोबारा क्या हो गया, ये बुलिश है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अभी दोबारा जोन मार्क करके देखते हैं कि यहाँ पे इस वीक क्या हो सकता है। लेटेस्ट जो हमारे पास है वो पहले तो क्या है, अभी हमारे पास जोन कौन सा है, इतना सा। अब हमने इस सिनेरियो के अंदर देखना है। अब अगले 2-3 दिनों में मार्केट क्या कर सकती है, हमने जोन कौन सा देखना है। ठीक है, हमने देखना है इतना सा जोन। और ये जो मैंने मार्क किया है भाई, ये चलो ठीक है, इसको ऐसे भी देख लेते हैं हम। लेकिन इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अभी फ्रेश जो ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है वो है ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। और मार्केट अभी जैसे इस सिनेरियो के अंदर, या सॉरी इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है। और ये है कौन सा हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 डे का। जैसे मार्केट इसके अंदर आएगी, देखें दो चीज़ें हैं यहाँ पे। हमारे पास 2 पावर्स हैं, एक ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है और दूसरा क्या है हमारे पास, ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, इन दोनों की पावर लेके मार्केट यहाँ से जा सकती है ऊपर। ठीक है, अभी क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है, मतलब मार्केट जब बुलिश हो, अब सभी लोग, पक्की बात है 99% लोग सेल कर रहे थे। ओके, कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे। ये हमारे पास 2 सिनेरियो हो गए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कलर ये कर देते हैं ताकि ये सपोर्ट बन जाए हमारे। उसके बाद हमारे पास ये वाला सिनेरियो एक जगह है, और दूसरी जो हमारा मेन हायर लो वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो है ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास 2 मेन जगहें हैं, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और एक हमारे पास कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये भी डेली का है। ठीक है, मार्केट को क्या करना चाहिए, अब अगर हमें कोई बाई की ट्रेड मिलनी चाहिए, वो मार्केट आए, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए, यहाँ पे आके अगर हमें H1 का जो टाइम फ्रेम है वो जब तक बुलिश नहीं होता, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं बाय नहीं करनी। उसका भी मेरे ख्याल में हायर लो ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो ये है, और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करे। जब लिक्विडिटी जनरेट करेगी उसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आना थोड़ा सा लंबा टाइम ले सकता है, लेकिन मार्केट को कोई रोक नहीं सकता अगर वो आए। लेकिन जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारा ये वाला ही है। ठीक है, और पीछे भी देखेंगे तो ये हमारा कुछ मतलब सपोर्ट टाइप बन रहा है। ओके हो गया। अब हम आते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर अगर हम आते हैं तो भाई देखो H1 में क्या सिनेरियो है, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ओके। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, चलो इस बार को छोड़ देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक तो यही वाला जोन हो गया। ठीक है, मतलब मंडे है कल, तो मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ से कुछ देर प्ले कर सकती है। ठीक है, क्या प्ले कर सकती है कि जो हमारे पास ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, इसके ऊपर आके देखा ना, ये सपोर्ट भी यही बन रहा है। लेकिन ये हमारे पास कौन सा है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट इसी के अंदर आके यहीं से ऊपर जा सकती है मंडे वाले दिन। ठीक है, हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने कोई बनाई नहीं है, तो ये मतलब दोनों चीज़ें यही हो जाएंगी हमारी। एक क्या, डेली का सपोर्ट और H1 का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से 5 मिनट चेंज करेगी मार्केट। कैसे, अब देखो
कभी भी बड़ा टाइम फ्रेम जब चेंज होना होता है उससे पहले क्या करती है मार्केट, स्मॉल टाइम फ्रेम में उस तरफ डायरेक्शन बनाती है। सही है, मतलब अब हमने ये H1 मार्क कर लिया, हमारे पास 2 पॉइंट हो गए एक ही जगह के ऊपर। क्या कि ये हमारे पास एक उधर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये H1 का है दोनों, और यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं यहाँ पे, तो 5 मिनट में हमें क्या दिख रहा है, अभी के लिए तो सब बुलिश है, लेकिन करेक्शन करने मार्केट आ सकती है। ये सारी क्या है, ये सारी मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, और यही उसका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर हम 5 मिनट का देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वाला भी इस रेंज के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है। ठीक है, कि अगर मार्केट की सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, मतलब जो यहाँ बाय कर रहे होंगे उन सबके स्टॉप हिट करती है, यहाँ आवाम क्या सोचेगी कि हमें क्या मिल रहा है, मार्केट सेल में जा चुकी है, तो मार्केट यहाँ से बाय में जाएगी। जो मेजॉरिटी कर रही होगी आपने वो नहीं करना। आइए समझ। ओके, इसमें मैंने 5 मिनट का लिखा नहीं हुआ, मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि ये भी क्लियर रहे। ओके, सेव एज, कहाँ गया ये रहा। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ओके, जैसे मार्केट यहाँ पे चॉक करेगी रिटेस्ट के ऊपर, यहाँ मार्केट कुछ देर के लिए सेल में आएगी। सेल में आने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे 5 मिनट में बुलिश थोड़ा स्ट्रक्चर बनाती है, तो आपने तब यहाँ से क्या करना है, उतना सा बाय करना है। कहाँ तक बाय करना है, हम H1 में आते हैं। H1 में आएंगे तो यहाँ से अगर आप बाय करोगे तो आपने, मतलब अगर आप इस पॉइंट से बाय करोगे तो आपने यहाँ तक बाय करना है। कितने पिप्स बनते हैं ये, 7 और 6 13, 31 पिप्स। ठीक है, लेकिन अगर H1 जो है वो इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, इस 5 मिनट पे मैं आप, ठीक है, अगर H1 जो ये विक है नीचे वाली, इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है इसके नीचे, तो मार्केट तब क्या रहेगी, H1 के अंदर बेरिश हो जाएगी। ठीक है, अगर बेरिश हो जाती है फिर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आने के बाद, मतलब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, फिर ये वाला होगा। ठीक है, इस रेंज में आने के बाद मार्केट का वेट करना, आपने H1 का बुलिश होने का वेट करना है, फिर उसके बाद यहाँ से बाय। डेली टाइम फ्रेम बाय के अंदर है। ओके, जब भी मार्केट एक बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है उसके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर या उसकी रेंज के अंदर आती है, तब आपने उसी डायरेक्शन की तरफ चलना होता है। अगर वो सेल का है तो सेल में, अगर बाय का है तो बाय में। ठीक है, और मज़े की बात बताऊं, जो टाइट स्टॉप लॉस वाले होते हैं उनके लिए फेक आउट्स भी इसी बॉक्स के अंदर होते हैं, मतलब इसी एरिया के अंदर होते हैं। ठीक हो गया ना, तो फेक आउट्स भी होंगे, मतलब हल्की सी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करेगी, पहले बनाएगी फिर ग्रैब करेगी, वो भी आपने देखना है। मतलब ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन अभी के लिए यही सिंपल एरिया है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, मार्केट बेरिश चेंज कर सकती है, हाँ जी कर सकती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं। जब इस जगह पे अगर मार्केट बुलिश हमें स्ट्रक्चर दिखाएगी कि है बुलिश, हम बाय ही सोच सकते हैं, अभी सेल हमने नहीं सोचना। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड होता है उसके डायरेक्शन की तरफ चलेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया ना, तो गोल्ड का ही कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, अब आगे पता नहीं मैं कौन सा करता हूँ। ठीक है, H4 मैं नहीं देखता भाई, अगर H4 देखते भी हैं तो ये चेक करें, जो मैंने अभी उसका H1 वाला एरिया मार्क किया था। ठीक है, मज़े की बात, जो मैंने सेकंड मार्क किया कि इसके बाद मार्केट यहाँ पे आएगी, कौन सा वाला, यहाँ पे दिखा, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया मार्क किया ना, मैं इसको H1 भी कह सकता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। ठीक है, ये H1 भी मैंने मार्क किया ना, अब हम H4 के अंदर अगर आते हैं तो ये चेक करो, यहाँ पे H4 का भी है। इसका मतलब है कि क्या पता इसके भी चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इसके नीचे थोड़ा सा H1 के ऊपर सेलिंग का मोमेंटम दिखाएगी, अवाम यहाँ पे सेल करेगी, तब आपने यहाँ से बाय का ही सोचना है इस एरिया के अंदर। और ये जो बॉक्स है ये डेली का है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आती मार्केट तब तक आपने अभी, मतलब सेल की नहीं सोचनी, सेल का सोचनी नहीं है, बल्कि जब तक मार्केट इस नीचे क्लोजिंग नहीं करती, मतलब डेली क्योंकि बाय के अंदर है तो आपने यहाँ से बाय ही सोचनी है। ठीक है,
ये जो एरिया है आपने यहाँ से क्या करना है, बाय का अपना बायस रखना है, बेशक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन की तरफ चलना है, उसके ऑपोजिट नहीं चलना जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। अभी के लिए क्या है हमारे पास, बाय है, हमने इन एरिया से बाय करनी है। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे एक दिन, जैसे मंडे का दिन है, उसमें आपको यहाँ से बाय मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल वीक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करके यहाँ से हल्का सा आप क्या करेगी, सेलिंग का मोमेंटम दिखाएगी, लेकिन जाएगी क्या, कहाँ, यहाँ से बाय में जाएगी। ठीक हो गया। तो ये एरियाज़ देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास मार्क भी कर लो। तो मैं कोशिश करूँगा डेली बेस के ऊपर अपना मतलब लंदन सेशन स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले डेली हल्का सा ऐसे ही फोरकास्ट, एक दिन का, ये मैंने बताया ना पूरे हफ्ते का, तो एक दिन का मैं कि आज मार्केट कहाँ जा सकती है वो एरिया मार्क करके मैं वो कर दिया करूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा, तो देखते हैं वो कोशिश जाती कैसे है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।